अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2 दिन जो है वो हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं था और सब जो है वो निज़ाम हमारा एक किस्म का दरम-बरम हुआ हुआ था। एक ग्रोह जो कि तकरीबन हर वीकेंड के ऊपर मनाने के लिए एहतजाज के नाम पे सड़कों पे आ जाता है। और जब वीकेंड ख़त्म होता है तो वो उन्होंने क्योंकि अगले दिन दफ़्तर जाना होता है, तो वो फिर वापस घर चले जाते हैं। तो हर हफ्ते तकरीबन हमारे यहाँ जो है ना हमारे मुल्क का दारुल-हुकूमत मफलूज हुआ हुआ होता है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा था, क्योंकि इस बार जो है वो इंतशारी जो है वो अ, रेड ज़ोन तक जो है ना वो आ चुके थे, जहाँ पे हमारे मुल्क का सारा जो है वो इंतज़ाम चलता है। अभी मैं देख रहा था इस सारे मामले में सोशल मीडिया में देखा बहाल हुआ है तो सब गालियाँ जो है वो ज़्यादातर अली अमीन गंडापुर को पड़ रही हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो केपीके के वज़ीर आला हैं और वहाँ से एक जुलूस को वो लीड करके हमारे यहाँ आए हैं, पिंडी तक आए हैं, इस्लामाबाद तक, और वहाँ से फिर गायब हो गए। तो ये सब गालियाँ जो हैं उनको पड़ रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो ये सारी गालियाँ क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि वो तो एक लीडरशिप थी। हालाँकि पीटीआई ने जो है वो इस चीज़ का ऐलान किया हुआ था कि हम जो है वो अगर एक लीडरशिप गायब हो जाएगी तो दूसरी लीडरशिप, दूसरी गायब होगी तो तीसरी लीडरशिप वो मौजूद है क़यादत करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर के गायब होने के साथ ही तमाम एहतजाज जो है वो ख़त्म हो गया। बल्कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि इस एहतजाज में शरीक थे और पेशावर से आए थे, और वो रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक वापस पेशावर में अपने घरों को थे। यानी आप ये देख लें कि वो 5, 6, 7 बजे जो है वो 7-8 बजे जब बारिश इस्लामाबाद में थी, तो वो यहाँ से निकल गए थे। सिर्फ़ उन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ बनाई और निकल गए। लेकिन अब जो है वो अ, गालियाँ अली अमीन गंडापुर को पड़ रही हैं कि वो गायब हो गए। हालाँकि वो लीडरशिप तो एक हिस्सा थे लीडरशिप का, बाकी लीडरशिप कहाँ पे है? चेयरमैन पीटीआई जो है वो, उसके अलावा बाकी स्वाति और ये बाकी जो सारे थे, किसी ने भी लीड नहीं किया। तो हमारे यहाँ जो है वो हमारी इंतज़ामिया की नाकामी है ये, कि उनको जो है वो यहाँ तक पहुँचने दिया, और वज़ीर दाखिला की भी नाकामी है कि वो ब्लू एरिया तक पहुँच गए। लेकिन अब जो है वो हमारे यहाँ सब खुश हैं कि जो एहतजाज जो है हमने डिस्पर्स कर दिया है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अभी एससीओ समिट जो है ना वो आगे आ रहा है, और ये पीटीआई की जो है वो स्ट्रेटजी होती है। जैसे अब पीटीआई ने 9 मई का एक बहुत बड़ा वाक़या किया था, तो उससे पहले पीटीआई ने एक मॉकअप किया था जो कि रावलपिंडी के जीएचक्यू तक आना था, लेकिन वो मरीड चौक और कचहरी के अराउंड ख़त्म कर दिया गया था, जिसके ऊपर इमरान खान ने उनको बहुत ज़्यादा लान तान की थी। लेकिन इस बार जो है और उसके कुछ दिन के बाद, यानी 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है वो आपने देखा कि 9 मई हो गया। तो ये भी जो है वो इसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि ये भी पीटीआई की एक जो है वो स्ट्रैटेजी हो सकती है कि पीटीआई जो है वो आना चाह रही उसने एससीओ समिट के मौके पे कुछ बड़ा प्लान किया हुआ हो सकता है, और वो उन्होंने एक मॉकअप ये किया कि क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक जंगी किस्म की मशक कह लें कि उन्होंने की है कि हमारे पास क्या चीज़ जो है वो होनी चाहिए और किस चीज़ की कमी थी कि हम जो है वो ब्लू एरिया तक पहुँच के ये सारे निज़ाम को यरगमाल बना लें। तो इसमें हमें देखना चाहिए, हमारे बड़ों को भी देखना चाहिए कि ये कोई मॉकअप एक्सरसाइज तो नहीं थी कि आगे जाके आप उन्होंने एससीओ समिट के मौके के ऊपर कोई बड़ा प्लान किया हुआ हो। तो
اس طرف ہی نظر کرنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی پہلے یہ ایک بار کر چکی ہے، جو کہ 9 مئی کا واقعہ، اس میں جو ہے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی، اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ غیر فطری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر پہنچ کے اور ڈسپرس ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بات کچھ سمجھ نہیں آئی، اور علی امین گنڈا پور کو بھی لان تان کرنے یا اس کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہے، کہ آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں، اور وہ 15 تاریخ کو جو ہے 15-16 تاریخ کو وہ آپ کے جو ہے وہ اسلام آباد میں واپس پہنچ جائیں، اور وہ ایسا موقع ہوگا کہ اس کے اوپر جو بھی ڈیمیج ہوگا یا جو بھی نظر آئے گا سامنے، وہ irreversible ہوگا. وہ ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول آپ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو باقی یہ انتشاری ٹولہ ہے ایک قسم کا، اور انہوں نے ہر ہفتے جو ہے وہ آنا ہوتا ہے. تو ریاست کو جو ہے وہ اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے جیسے برطانیہ نے ابھی کیا، یا باقی یورپین ریاستیں، یا کیا لیں امریکن ریاست نے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہے کیپیٹل کے معاملے کے اوپر، اور ان سب معاملات کے اوپر جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا، اسی طرح ہماری ریاست کو بھی کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہ احتجاجیوں کو پکڑیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کریں. آپ اگر کوئی ایسی ویسی پوسٹ کرتا ہے، یہ یوٹیوبر جو ہیں آپ ان کے اوپر کریں. جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ معاملات سیٹ نہیں ہوں گے. ریاست کو جو ہے وہ بہت ہی سخت انداز میں جو ہے وہ ان سے نپٹنا پڑے گا. باقی جو جگ انسائی ہوتی ہے ملک کی، وہ ہر ہفتے ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری جو ہے وہ ناکامی ہے ایک قسم کی، انتظامیہ کی بھی اور ہماری حکومت کی بھی، کہ آپ نے ان کو جو ڈیل دی ہوئی ہے، تو یہ تو دنیا کی کوئی ریاست اتنی ڈیل نہیں دیتی. تو دیکھتے ہیں کہ اب اگلے ہفتے جو ہے وہ دوبارہ کیا ہوتا ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے جو ہے نا آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.